अगर आपको लगता है कि रूह, चुड़ैल या कोई और दुनिया का वजूद सिर्फ किताबों तक महदूद है, तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। सोचिए, दिन का वक़्त, एक सुनसान जंगल का रास्ता और एक ऐसी औरत जो सिर्फ आपको नज़र आए और फिर गायब हो जाए। ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो सिर्फ सरकारी नौकरी कर रहा था, मगर उसका एक फ़ैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया। तो उसकी कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मैं हम्बल तौर पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात 2018 की थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था और उस वक्त मेरी पोस्टिंग एक दूर दराज इलाके में हुई थी, भूटान बॉर्डर के बिल्कुल करीब। ऑफिस का माहौल बिल्कुल रिलैक्स था, इसलिए मैं अक्सर 2 बजे घर वापस निकल जाता था। मैं गेमिंग का दीवाना था, लेकिन जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वहाँ बिजली काफ़ी कम आती थी, इसलिए मैं शहर के पास एक छोटी सी जगह में किराए के मकान लेकर रहता था और रोज़ाना 35 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल पर ऑफिस जाता था। रास्ता अच्छा था, लेकिन 20 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा था कि एकदम सुनसान और जंगल से घिरा हुआ होता था। कोई घर नहीं, सिर्फ कभी कभी कोई गाड़ी या कोई इंसान अपने जानवरों के साथ नजर आता था, वो भी बड़ी मुश्किल से। एक दिन दोपहर के करीब 3 बजे मैं वापस जा रहा था और रास्ता यूजुअल था, खाली और थोड़ा क्रीपी। अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो मेरी साइड पर चल रही थी। उसका लिबास अजीब था, कुछ ट्राइबल सा लग रहा था। उम्र करीब 30 साल के आसपास होगी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो मैंने अपने मिरर में उसका चेहरा देखना चाहा, मगर मुझे कुछ भी दिखाई न दिया और अचानक से वो औरत गायब हो गई। मैंने फ़ौरन बाइक रोकी। हाँ, उसी वक़्त गलती की शायद मैंने, बहुत बड़ी गलती। लेकिन उस वक़्त मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा कोई हॉरर एडवेंचर जैसा सीन हो गया है। दिन का वक़्त था तो डर कम था। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ बांस के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। घर तो दूर दूर तक नहीं था। तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि वो औरत कहाँ गायब हो गई। कुछ देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर बस वैसे ही वहाँ एक कोने में जाकर मैंने बाथरूम किया और फिर वापस घर आ गया। शाम को सब नॉर्मल था। गेम्स खेली, डिनर किया और रात को करीब 1 बजे सो गया। लेकिन रात के 3 बजे मेरी नींद टूट गई। एक अजीब सी घुटन, एक डर, एक बेचैनी। मैंने आंखें खोली, लेकिन जिस्म हिल ही नहीं रहा था। स्लीप पैरालिसिस। मुझे पता था कि यह क्या होता है, पहले भी हुआ था। तो मैंने आंखें बंद कर ली और सोचा गुजर जाएगा। लेकिन इस बार कुछ और था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से जप्फी डाल रहा है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे और मेरी पूरी रूह तक उनके हाथों की ठंडक महसूस हो रही थी। मेरा दिल घबरा गया। यह पहली बार था जब स्लीप पैरालिसिस के दौरान मुझे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। मैंने हल्के से कहा, कौन है? एक औरत की आवाज़ आई, तुम मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम जानकर क्या करोगे? मैंने घबरा कर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने पूछा, क्यों? और उसका जवाब आया, क्योंकि तुम मुझे ढूंढने आए थे। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं रहा, लेकिन सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तेज़ बुखार, बेचैनी और डर। उस दिन मैं ऑफिस भी नहीं गया। अकेला था, नया शहर, माँ बाप स्टेट के दूसरे कोने में रहते थे। किसी को बुलाना मुमकिन नहीं था। रात हुई और वही फिर से हुआ मेरे साथ। फिर से वो ठंडा जिस्म, वो आवाज़, तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं। मैं चुप रहा, क्या बोलता। फिर उसने कहा, मेरे पति को मैं पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मुझे मार दिया। तुम मेरे गांव जाओ, वहाँ सब पता चलेगा। मैं अब तुमसे अलग नहीं हो सकती। अगली सुबह मैं तैयार हो गया। बुखार अभी भी था, लेकिन मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे पता लगाना था कि ये सब क्या है। ऑफिस जाके राम को बुलाया, जो एक लोकल था। उसके साथ सब कुछ शेयर किया। पहले तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, फिर बोला,
भैया अगर ये सच है तो आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा। चलिए पहले उस जगह चलते हैं जहाँ उसने कहा था। मैं और राम मोटरसाइकिल पर निकल पड़े उस छोटे से गांव की तरफ जिसका जिक्र उस आवाज़ ने किया था। शहर से दूर एक जंगल के किनारे ये गांव मौजूद था। सिर्फ 15-20 घर और एक पुरानी सी चाय की दुकान। चाय वाले से राम ने बात की अपनी लोकल ज़ुबान में। दुकान का मालिक पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ कुछ हफ्तों पहले एक औरत की लाश मिली थी, पीपल के पेड़ से लटकी हुई। उनका पति लकड़हारा था। सुनने में आया है कि दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था तो लोग कह रहे हैं कि आदमी ने उसे मार दिया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वही आवाज़, वही कहानी और वही जगह। राम ने मुझे देखा और बिना कुछ कहे बोला, चलिए मैं आपको एक बुज़ुर्ग तांत्रिक के पास लेकर चलता हूँ। तांत्रिक एक छोटी झोपड़ी में रहता था। उसकी आंखें गहरी और चेहरा इतना शांत था कि लगता था कि ये सब कुछ जानता है। मैंने सब कुछ उसे बयान किया, वो रास्ता, वो औरत, वो रातों की आवाज़, वो बुखार और वो डायलॉग, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए वो चुप रहा, सिर्फ मुझे घूरता रहा। फिर बोला, बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम वहाँ रुक गए और तुमने उस जगह अपनी पहचान छोड़ दी। तुमने सिर्फ उसको देखा नहीं बल्कि तुमने उसे बुला लिया। मैंने कहा, पर मैं तो डर के मारे वहाँ से निकल गया था। उसने थोड़ा सा हंस के कहा, डर के मारे? और फिर भी पेशाब कर आए वहाँ पर। तुम्हें पता भी है जिस जगह की मौत होती है उस ज़मीन का हर कोना उस रूह का हिस्सा बन जाता है। तुमने उस रूह को जगाया है। फिर तांत्रिक ने एक छोटी सी पूजा की और पूजा करने के बाद उसने मुझे एक छोटी सी पोटली दी, राख से बड़ी हुई। इस राख को अपने घर के दरवाजे पर और बिस्तर के पास छिड़क देना। 7 दिन तक किसी को हाथ ना लगाने देना और उस जगह दोबारा कभी मत जाना। जब मैंने उससे पैसों का कहा तो उसने बोला, रूह पैसों से नहीं जाती, नीयत से जाती है। मैं घर वापस आया और जैसे कहा गया वैसे मैंने किया। राख छिड़क दी और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई छाया मेरे आसपास नहीं है। उस रात मैं अकेले सोया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कोई आवाज़, ना कोई ठंडा जिस्म, ना कोई सवाल। अगली सुबह मेरी तबीयत बेहतर थी। लेकिन क्या ये सच में ख़त्म हो गया था? ये बस एक आग का शांत होना था। दोस्तों, ये थी एक असली कहानी, एक ऐसी रूह की जो सिर्फ शांत होना चाहती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।